भारतीय राजनीति में एक सरनेम है जो हमेशा चर्चा में रहता है, गांधी। लेकिन सवाल उठता है, क्या नेहरू परिवार ने ये सरनेम चोरी से लिया था? क्या इंदिरा गांधी का महात्मा गांधी से खून का रिश्ता था? और आखिर फिरोज गांधी कौन थे, पारसी, हिंदू या कुछ और? आज हम इस पूरे रहस्य की सच्चाई और पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से अंत तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी करना इनका पुश्तैनी धंधा है। पीएम ने कहा कि सत्ता पाने के लिए इन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया ताकि वे अपनी कमियों को छुपा सकें और देश की जनता को गुमराह कर सके। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीति में बहस छिड़ गई। क्या सच में गांधी सरनेम चुराया गया था? क्या इंदिरा शादी से पहले अपना सरनेम नेहरू लिखती थी? तो ये आपको जानना चाहिए कि कैसे वे गांधी सरनेम का इस्तेमाल करने लगी। अब चलिए इतिहास की तरफ चलते हैं और पूरा सच जानते हैं। सबसे पहला सवाल, इंदिरा का असली नाम क्या था? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी का असली नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, यानी जन्म से उनका गांधी सरनेम से कोई संबंध नहीं था। वे कश्मीरी पंडित नेहरू परिवार से थी। फिर सवाल आता है, गांधी नाम कैसे जुड़ा? इसका जवाब है फिरोज गांधी। फिरोज गांधी कौन थे, इस पर भी बात कर लेते हैं। फिरोज गांधी का जन्म 1912 में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाद में उनके सरनेम की स्पेलिंग बदलकर गांधी हो गई। लेकिन यह बदलाव कब और क्यों हुआ, इस पर भी अलग अलग राय हैं। फिरोज गांधी का महात्मा गांधी से कोई खून का रिश्ता नहीं था। दोनों सिर्फ सरनेम से गांधी थे, परिवार से नहीं। फिरोज गांधी का पालन पोषण इलाहाबाद में हुआ, वहीं जहां नेहरू परिवार रहता था। आनंद भवन में उनका आना जाना था। कहा जाता है कि फिरोज इंदिरा से काफी पहले से प्रभावित थे। इंदिरा की तबीयत खराब होने पर फिरोज ने उनकी खूब देखभाल की। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। इतिहास के अनुसार फिरोज ने पहली बार 1930 के दशक के अंत में इंदिरा को प्रपोज किया था, लेकिन उस समय इंदिरा ने मना कर दिया। बाद में जब दोनों लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, रिश्ता और गहरा हुआ। फिरोज ने दोबारा प्रस्ताव रखा। इस बार इंदिरा मान गई। अब बात करते हैं इस शादी का विरोध क्यों हुआ। उस समय ये शादी आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा कश्मीरी ब्राह्मण हिंदू, फिरोज पारसी। अलग धर्म, अलग जाति, समाज का दबाव, कट्टरपंथी लोगों ने विरोध किया। कई नेताओं ने भी इसे सही नहीं माना। शुरुआत में महात्मा गांधी इस शादी को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो शादी कर सकते हैं। यानी गांधी जी ने इजाजत नहीं दी, बल्कि सलाह दी। साल 1942, जगह आनंद भवन इलाहाबाद। शादी वैदिक रीति रिवाज से हुई। क्योंकि इंदिरा हिंदू थी, लेकिन कुछ पारसी परंपराओं का भी सम्मान किया गया। यह एक तरह की इंटरफेथ शादी थी। शादी के बाद इंदिरा का नाम हुआ इंदिरा गांधी, यानी उन्होंने पति का सरनेम अपनाया, जैसे आमतौर पर होता है हमारे समाज में। अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर इतना कंट्रोवर्सी हुआ, क्या गांधी सरनेम चुराया गया था? तथ्य क्या कहते हैं? इंदिरा जन्म से गांधी नहीं थी। उन्होंने शादी के बाद पति का सरनेम लिया। फिरोज पहले से गांधी यानी गांधी सरनेम इस्तेमाल करते थे। महात्मा गांधी से खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार सरनेम चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह ज्यादा राजनीतिक बयान और बहस का विषय है, इतिहास का नहीं। अब एक और सवाल, क्या पारसी और हिंदू दोनों में गांधी सरनेम होता है? तो जवाब है जी हाँ। गांधी सरनेम सिर्फ महात्मा गांधी के परिवार तक सीमित नहीं है। गुजरात में कई बनिया हिंदू परिवार और कई परिवार गांधी सरनेम रखते हैं।
कुछ पारसी परिवार में भी मिलता है, यानी सरनेम से हमेशा खून का रिश्ता साबित नहीं होता। नेहरू गांधी परिवार में कई इंटरफेथ शादियां हुई, जैसे इंदिरा पारसी से शादी की, राजीव गांधी इटालियन यानी सोनिया गांधी से, प्रियंका कश्मीरी पंडित परिवार में, राहुल फिलहाल अविवाहित हैं, यानी यह परिवार हमेशा लिबरल और इंटरफेथ मैरिज के लिए जाना गया। तो ये था गांधी परिवार के पीछे गांधी सरनेम रखने का पूरा इतिहास, और ये थी पूरी कहानी का सच। इंदिरा ने गांधी सरनेम शादी के बाद लिया। फिरोज का सरनेम पहले से गांधी यानी घांडी था। महात्मा गांधी से खून का रिश्ता नहीं, सरनेम चोरी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। यह मुद्दा ज्यादा राजनीतिक बहस से और कुछ नहीं। इतिहास कभी कभी राजनीति से ढक जाता है, नाम वही रहता है लेकिन कहानी बदल दी जाती है। सवाल सरनेम का नहीं, सवाल है सच क्या है। ये आपको जानना जरूरी है। सच आप तक पहुंचाना हमारा काम। आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है, सिर्फ सुनना नहीं। अब मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।